दिन में जहां देखो वहां एआई की बातें हो रही हैं, जिसे देखो वो एआई के बारे में ही डिस्कस कर रहा है। आज के दिन में एआई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है और ये कुछ हद तक तो ला भी चुका है। और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको अब तक एआई के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो। वैसे तो एआई का डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से चला आ रहा है, पर लोगों ने इसके बारे में ज्यादा जब जानना शुरू किया जब ओपन एआई के ChatGPT 3.5 के वर्जन को सबके लिए फ्री कर दिया गया। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसपे काफी लोगों की काफी सारी क्यूरीज थी और काफी ज्यादा लोग इस बात पे पैनिक कर रहे थे कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, इन चीजों का नुकसान तो बहुत ज्यादा है, बट अगर हम इनको एक एफिशिएंट और अच्छे तरह से पॉजिटिव वे में यूज करें तो इनका हम फायदा भी उठा सकते हैं। आज हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एआई क्या क्या कर सकता है और क्या क्या उसके पास में कैपेबिलिटी है करने की, और भविष्य में एआई क्या कर पाएगा और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे हम लोगों पे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने का। तो सबसे पहले तो हम इस चीज पे बात कर लेते हैं कि एआई क्या क्या कर सकता है, जिसमें से सबसे पहले में आता है रिमूविंग बैकग्राउंड। एआई की हेल्प से आप किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और उसे एक आई कैचिंग पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हो तो आप एडोबी पे जाके इसे ट्राई भी कर सकते हो। चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, चेंजिंग फेस। अगर दूसरी चीज देखी जाए तो एआई फेस को भी चेंज कर सकता है, फेक स्माइल्स ला सकता है, आपके बालों को छोटा बड़ा कर सकता है, आपके क्लोथ्स को चेंज कर सकता है और भी बहुत सी ऐसी चीज जो आप उससे करवाना चाहें, वो भी सिर्फ कुछ ही क्लिक्स के अंदर। और अगर आपके पास में कोई फोटो है, आप उसे एक्सपेंड करवाना चाहते हो तो एआई वो भी बहुत अच्छी तरह से करता है। आप उसमें बिल्कुल डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल फोटो है या फिर एआई से एडिट की हुई। अगले पे आता है चेंजिंग लैंग्वेजेस। एआई बहुत हद तक आपकी लैंग्वेजेस को भी चेंज कर सकता है, इनफैक्ट आपकी वॉइस तक को चेंज कर सकता है। यही नहीं, एआई आपके लिए म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है, वो चाहे कैसे भी धुन का हो। आप गिटार के लिए प्ले करना चाहते हैं वो गिटार प्ले करेगा, पियानो प्ले करना चाहते हैं वो पियानो प्ले करेगा। आप किसी भी सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब भी अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एआई आपके लिए फोटोज या फिर एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करके दे तो वो भी आपको कुछ ही मिनटों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर। आपको बस छोटा सा टेक्स्ट करके एआई को कमांड देना होगा और वो आपको एक बेहतरीन रिजल्टेंट निकाल के दे देगा। एआई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, एआई आपके लिए आपके ईमेल्स का रिप्लाई कर सकता है, आपके लिए आई कैचिंग ईमेल्स लिख के दे सकता है। आपकी स्टडी के अंदर, आपके वर्क के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें एआई आपको फुलफिल तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो आपके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकता है। अब देखो, मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई, कितने सारे ऑप्शंस दिए। ये एआई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। रियलिटी में एआई इससे भी ज्यादा बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस काम कर सकता है। अभी हाल ही में मार्वल ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने टीवी शोज और एनिमेशंस के अंदर एआई का यूज करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अमेजोन ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो ChatGPT की हेल्प से बुक्स लिखवाने वाले हैं जिनको वो बाद में अमेजोन पे सेल किया करेंगे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि एआई बहुत सी जॉब खा जाएगा। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि एआई बहुत सी क्रिएटिव जॉब को खा चुका है ऑलरेडी, बट ऑन द अदर हैंड एआई की वजह से काफी सारी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लोगों को एक नए तरह से काम करने का जरिया मिल जाएगा। कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिनकी वो जॉब टोटली खत्म कर देगा, बट वहीं कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको वो क्रिएट भी कर देगा। आज तक की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिएटिव फील्ड्स की जॉब जाने वाली है और कुछ हद तक तो जा भी चुकी है, जिसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है तो पुरानी जॉब्स को खतरा हो जाता है और बहुत सी जॉब चली जाती है। जैसे कि जब स्मार्टफोन्स का इन्वेंशन हुआ तो लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जॉब पूरी तरह से चली गई, और जब कार्स का इन्वेंशन हुआ तो हॉर्स राइडर्स की जॉब चली गई। और भी ऐसे बहुत से फील्ड है जहाँ पे जब न्यू मशीनरीज का इन्वेंशन हुआ तो बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी थी। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक कैटेगरी में होता आ रहा था, बट इस बार एआई का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो सारी की सारी कैटेगरीज के अंदर इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसमें से भी वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी चीज पे डाल रहा है तो वो है क्रिएटिव जॉब्स के ऊपर। अब देखिए, पुराने को तो जाना ही होगा क्योंकि नई चीजें आ रही हैं। बेशक हमें उसे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि हमें वक्त के साथ ढलना ही पड़ता है। अब हम इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, वरना हम भी लोगों की तरह कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे। अभी हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके मुताबिक 2025 तक एआई की वजह से कुल 85 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी। बट
ऑन दी अदर हैंड सेम आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा गया है कि नई 97 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी। बस जो चीज बदलेगी वो है एक ऑपरेटिव का तरीका। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एआई को ये कमांड देने के लिए और एक आई कैचिंग ग्राफिक डिजाइन करवाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो एक इंसान एआई को उस एफिशिएंसी के साथ में कमांड दे जिससे कि एआई एक बहुत बेहतरीन तरह का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा सके। ऐसे अगर बाकी फेजेस के अंदर भी बात की जाए तो एआई काम तो करेगी, बट उसके लिए भी लोग चाहिए होंगे उसको काम करवाने के लिए। इसलिए इस तरह की जॉब तो चली जाएंगी, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, वीडियो एडिटर्स हो गए, बट कई जॉब्स ऐसी हैं जो नई इन्वेंट हो जाएंगी और उनको कवर अप कर लेंगी। तो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना होगा वो इस चीज के साथ में ढलना, इस चीज को समय के साथ में सीखना। हम कैसे एआई को एक बेहतर तरह से, एक अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं एक अच्छे काम के लिए। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में बताया था, आप ये तो जानते ही होंगे कि चैट जीपीटी एक एलएलएम है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। लेकिन ये इस तरह से डेवलप किया गया है, इस तरह से इसके अंदर चीजें डाली गई हैं कि अगर आप इस पे बैठ के टाइप करोगे, इनसे बात करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी एआई या किसी ऐप से बात कर रहे हो। आपको लगेगा कि एक दूसरा इंसान आपके सामने बैठ के आपके सवालों का जवाब दे रहा है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओपन एआई के चैट जीपीटी को फ्री होने के बाद में उसको बहुत से लोगों ने जाना, बहुत से लोगों ने उसका यूज करना भी स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इससे पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी, इसके 1 मिलियन यूजर होने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। आप खुद भी जाके अगर इसमें देखोगे, उसे एक्सप्लोर करोगे, तो आपको भी ये पता चलेगा कि चैट जीपीटी के पास में हर चीज का आंसर है। आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, लिटरली कुछ भी। आप उससे अपना होमवर्क करवा सकते हो, आप अपने वर्क्स करवा सकते हो, आप उससे फॉर्मूलाज पूछ सकते हो, आप उससे लेटर राइटिंग करवा सकते हो, आप उससे ऐसे राइटिंग करवा सकते हो, आप उससे अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हो, आप उससे अपना सीवी भी लिखवा सकते हो, वो भी एक बेहतरीन तरह से, वो भी बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के। अब इस मॉड्यूल को देखते हुए लोगों को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि बहुत सी कंपनियों ने इसे अपने एप्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, जैसे कि गूगल ने जीमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। स्नैपचैट ने माई एआई नाम से, इनफैक्ट कार्ड, डुओलिंगो, ऐसी काफी सारी एप्स हैं जिन्होंने अपने अंदर इस मॉड्यूल को इम्प्लेंट कर दिया है। और जिन भी वेबसाइट स्नैप तक नहीं किया है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जल्दी वो इस चीज को अपने एप्स के अंदर इम्प्लेंट कर देंगे। अब आपने इसके पॉजिटिव साइड को तो देख लिया कि ये आपके लिए किस तरह से वर्क कर सकता है, किस तरह के आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, और भी बहुत कुछ। बट ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। हमें कोई भी चीज के दोनों पहलुओं के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें किसी भी चीज की एक साइड को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी दोनों साइडों को देखना चाहिए। अब इसकी वजह से काफी ज्यादा स्कैम्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, काफी सारे ऐसे थ्रेड्स भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एआई आपके लिए आपकी वॉइस भी निकाल सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो आपके परिवार वाले या सगे संबंधियों की आवाजें लेके और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों का यूज करके आपको थ्रेट दे सकते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ये जो वॉइसेस होती हैं 80 to 85% एकदम एग्जैक्टली मैच करती हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमें इन स्कैम्स और इनके लूप होल्स के बारे में पता हो तो हम आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम इन स्कैम से बच सकते हैं अगर हमें एआई के बारे में सही नॉलेज हो तो। आपने काफी सारी फोटोज ऐसी देखी होंगी जो फेक लोग बना देते हैं, क्योंकि अब ये चीज करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज का मिसयूज करते हैं, बट हमें अगर इस चीज का पता हो तो हम सही से इस चीज के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर हमें इसके लूप होल्स के बारे में पता हो तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यही कारण है कि आज के दिन में एआई का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर घबराने की क्या बात है? आज के दिन में अगर आप इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट देखो तो वो सिर्फ 77% है, यानी कि बाकी के बचे 23% लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। और उन 77% में से भी 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो सोचो उन लोगों को एआई तक पहुंचने में कितना ज्यादा समय लगेगा, जो कि आज की सबसे बड़ी थ्रेट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर बात करें इन चीजों की तो हमें इन चीजों के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें युद्ध कला का आना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि युद्ध एक्चुअल में होता क्या है और उसे लड़ा कैसे जाता है। अब एआई का डेवलपमेंट तो नहीं रुकने वाला है,
ये तो आप लोग भी जानते हैं कि बेशक एलोन मस्क और इन जैसे लोग ये बोलें कि एआई को रोक देना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, बट यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आज इस एआई को यहाँ तक पहुँचाने में। हमें चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसके साथ में चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इस पे आपका क्या नजरिया है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।